हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ स्टडी में। आज हम लोग आपके बीच लेके आए हैं एक क्वेश्चन है जो कि आपका डिजिग्नेशन बेस्ड पजल है। ये आपका आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स जो 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भविष्य में भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो 2026 में होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो 2 मिनट्स का है। 2 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनना चाहिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में बने और सही बने। लिखा हुआ है 6 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी और यू, अलग अलग देश जैसे सिंगापुर, फिलीपींस, इंग्लैंड, वियतनाम, फिनलैंड और कनाडा में रहते हैं। ठीक है, वे अलग अलग पद जैसे पोस्ट की बात करें जैसे एच आर एम, सीईओ, जीएम, एलएसपी, पीएच और सीटीओ है ना, मुख्य पदों के अधिकारी हैं। ठीक है, जिसमें एचआरएम सबसे कनिष्ठ है और सीटीओ सबसे वरिष्ठ पद है। इसका जो बेसिक वाला जो वीडियो है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, उसमें मैंने इसके बेसिक्स को क्लियर किया है। तो यदि आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या था कि यदि जब भी आपको डिग्नेशन बेस्ड पजल का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होना चाहिए, हम लोग क्वेश्चन को वर्टिकली फ्रेम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है क्या कि जो भी पोजीशंस दिए हुए होते हैं, जो भी पोस्ट दिए हुए होते हैं, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके नोट डाउन करते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एचआरएम सबसे कनिष्ठ है और सीटीओ सबसे वरिष्ठ पद है, तो मैंने सीटीओ से स्टार्ट किया जो सबसे टॉप पोजीशन पे है। ठीक है ना, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिर डिक्रीजिंग होते हुए घटते क्रम में इसको हम फिर एचआरएम तक लेके आए हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्टिकली इस तरीके से अरेंज करना है चीज़ों को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोस्ट को हम अरेंज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है कि इसमें ये तो हो गया, हमारा पोस्ट हो गया। ये आपका जो कॉलम है, ये कॉलम आपका पर्सन का कॉलम है, जो कौन सा व्यक्ति इस पोस्ट में काम कर रहा है। क्लियर हो गया? और ये जो कॉलम है आपका, ये कंट्री का है, किस कंट्री से ये आता है, बिलोंग करता है। क्लियर है ना? तो ये बेसिक्स हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो आपके इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है यू इंग्लैंड में रहता है और एस से ठीक वरिष्ठ है। अब देखिए एस से ठीक वरिष्ठ है कौन? यू, यानी कि ठीक ऊपर होगा। क्लियर है ना? और यू आपका जो है इंग्लैंड में रहता है, इस तरीके से नोट डाउन कर दिए। क्लियर है? आगे मूव करें, एस से ठीक वरिष्ठ हो गया। फिर क्या लिख रहा है? आर जो है टी से वरिष्ठ है, तथा टी फिलीपींस में नहीं रहता है। अब देखिए फिर क्या लिखा है, दूसरा आपका इन्फॉर्मेशन है आर आपका जो है टी से वरिष्ठ है, टी से वरिष्ठ यानी कि ऊपर होगा इस तरीके से। क्लियर है? तथा टी जो है आपका फिलीपींस में नहीं रहता है, इसे आप कट कर दिए ऐसे लिख के। आगे मूव करें। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को यदि आप चाहिएगा कि अपने डायग्राम में यूटिलाइज करें तो ये नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। इंग्लैंड और वियतनाम में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी को भी पदांकित नहीं किया गया है, यानी इंग्लैंड और वियतनाम के लोग जब भी रहेंगे दोनों आसपास रहेंगे, है ना। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे है, तो वियतनाम आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ठीक ऊपर या तो फिर ठीक नीचे, दोनों आपका पॉसिबल है ना। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए, पी सिंगापुर में नहीं रहता है। फिर देखिए पी के बारे में कह रहा है कि पी आपका सिंगापुर में नहीं रहता है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख के कट कर दिया। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमें कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है, जब तक हमें बहुत सारे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता है, तब तक हम चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। क्लियर है? आगे मूव करें। ये आप सीखते आ रहे हैं अभी तक। लिख रहा है आर फिनलैंड में रहने वाले व्यक्ति से ठीक वरिष्ठ है। अब देखिए फिनलैंड में रहने वाले, एक सेकंड, हाँ, फिनलैंड में रहने वाले व्यक्ति से ठीक वरिष्ठ यानी कि इसके ठीक ऊपर होगा ना, बताइए, है ना। ठीक है, ठीक वरिष्ठ करें, ठीक ऊपर। क्लियर है? मूव करें आगे। केवल 3 व्यक्ति पी से कनिष्ठ के रूप में पदांकित हैं। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपका केवल लग गया ना, इस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कंफर्म बनाता है ना, फिक्स बनाता है। ठीक है, तो देखिएगा केवल 3 व्यक्ति पी से कनिष्ठ के रूप में पदांकित हैं, तो कनिष्ठ यानी क्या हो, नीचे की ओर, बताइए, है ना। हम जो अपना पूरा डायग्राम बना के रखे हैं, ये सब ऊपर में से टॉप वाला है, फिर उससे डिक्रीजिंग की ओर जा रहे हैं ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तो पी से लिख रहा है कनिष्ठ के रूप में पदांकित हैं 3 व्यक्ति, तो पी का जो आपका ये होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, है ना। पी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया। क्लियर हो रहा है? देखिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यही तो इन्फॉर्मेशन में कह रहा था। आगे मूव करें। ठीक है, कनाडा में रहने वाला व्यक्ति पी से ठीक वरिष्ठ, देखिए फिर से पी से इन्फॉर्मेशन है, तो पी से ठीक वरिष्ठ होगा, तो कनाडा आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा ना। क्लियर है? आगे मूव करें। चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से। कनाडा और वियतनाम में रहने वाले व्यक्ति के बीच 2 से अधिक पदों का अंतर है, यानी 2 से अधिक पदों का अर्थ क्या होता है, 3, 4, 5 ऐसे होगा। तो कनाडा आपके डायग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, वियतनाम को प्लेस कर देंगे। देखिए वियतनाम आपका कभी भी होगा तो यहाँ पे होगा ना, बताइए, है ना। 2 से अधिक चाहिए कनाडा और वियतनाम के बीच में, तो हमारे पास 3 स्पेस था, तो हम ले लेंगे। यदि हमारे पास 4 होता तो 4 भी हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है? एक बार हमने अपने इन्फॉर्मेशन को पूरा पढ़ लिया तो दोबारा हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। क्लियर है? जो हमारे पास नोट डाउन है उसी को हम कनेक्ट करेंगे और हमारा आंसर एक बार में आ जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करते हैं।
आप देखिएगा वियतनाम से आपका यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। वियतनाम जो है कि ठीक ऊपर या तो इंग्लैंड होगा या वियतनाम के ठीक नीचे इंग्लैंड होगा, यही इन्फॉर्मेशन था, है ना। तो अब देखिए वियतनाम के नीचे आपके पास जगह नहीं है ना, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो वियतनाम यहाँ पे हो गया, तो आपका इंग्लैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए। ये क्लियर है। और इंग्लैंड से इन्फॉर्मेशन है कि यू इंग्लैंड में रहता है और एस के ठीक ऊपर है। देखिए ये पूरा आपका यूटिलाइज हो गया, इसे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए। फिर क्या लिखा है, देखिए इस इन्फॉर्मेशन को देखिए, ये आपका फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना। फिनलैंड के ठीक ऊपर में हमको आर चाहिए, है ना। अब देखिए फिनलैंड की पोजीशन कहाँ होती है, यदि हम फिनलैंड को यहाँ रखेंगे तो आर के लिए जगह ही नहीं है ठीक ऊपर, क्योंकि वहाँ पी है, ठीक है। तो हमारे पास यदि हम यहाँ रखते हैं फिनलैंड को यदि हम यहाँ रखते हैं तो ठीक ऊपर देखिए आपका आर यहाँ पे प्लेस कर जाएगा। क्लियर है, यही तो एक पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे हम फिनलैंड को प्लेस कर सकते थे। यदि हम फिनलैंड को यहाँ प्लेस करेंगे तो फिर आर के लिए जगह नहीं होगा। तो देखिए आपका ये भी यूटिलाइज करके इसे भी आप क्या करिए, कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिख रहा है, आर के नीचे आपको चाहिए टी, है ना। अब देखिए तो आर के नीचे टी के लिए देखिए एक ही स्पेस है, तो हमको टी को यहाँ रखना पड़ेगा। क्लियर है। और टी क्या कह रहा है, फिलीपींस से नहीं है, तो फिलीपींस आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, एक यही ब्लैंक था, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब देखिए आपका ये भी था, ये क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। क्लियर है, चीज़ समझ में आ रही है। फिर लिखा है पी सिंगापुर में नहीं है, तो ये तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पी फिनलैंड में है, तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक और कौन बचा, देखिए आपका क्यू बचा है, तो क्यू को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, पी क्यू आर टी यू हो गया, ठीक है। और एक और जो कंट्री जो आपको बचा है, देख लीजिए कौन सा कंट्री बचा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। सिंगापुर आपका बचा हुआ था ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, सिंगापुर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए आपका ये सिंगापुर ऐसे यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यदि हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जो इसका बेसिक मेथड है उसको आप यूज करते चलेंगे, तो क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व होगा, आप कहीं क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। क्लियर है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना। अपने दोस्तों भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।